क्या आप जानते हैं कि शनि जब भी किसी की कुंडली में अपनी दशा 7.5 ढाइया में आने वाले होते हैं तो कुछ महीने पहले ही उनके असर शुरू हो जाते हैं, कम से कम 2 से 4 महीने पहले से। और जब ये अपनी महादशा खत्म करके जाते हैं तो उसका प्रभाव अगले 6 से 8 तक रहता है। लगभग लोग ये महसूस भी करते हैं, इनका प्रभाव लंबा व्याप्त रहता है। ग्रह में शनि भी जीवन में कम भूचाल नहीं लाते, लेकिन राहु ही जिम्मेदार माना जाता है। लोग कहने पे लगे हैं धन चाहिए तो राहु को मनाओ, उनको ये पता नहीं कि राहु दिखावे का धन्यवाद देता है, जो आया सिर्फ हाथ तक पहुंचा और गायब। मान लो दे भी दे, लेकिन जो देता है वो भी जो पहले का होगा वो भी जाते जाते बर्बाद कर देता है। खेल शनि और केतु के होते हैं, जिनको समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं। राहु का ऐसा कोई उपाय नहीं है जो धन दिलवा दे, बिना शनि के, बिना शुक्र के, बिना केतु के। मार्च में शनि राशि बदल रहे हैं और अधिकतर को उनके आगमन के फल के शुभ अशुभ आभास होने लगा है। भले ही समझ न पा रहे हो, शनि की चाल अपने मंद गति से चलती है, उनके फल भी उसी तरह मिलते हैं। शनि की मार ऐसे होती है जैसे एक पिता की एक गुरु की होती है, जो घर और ज्ञान की जिम्मेदारी को समझने की शिक्षा देता है। दुनियादारी में कैसे जीना है शनि सिखाता है, खासकर अपनी महादशा में ये उन लोगों से दूर कर देता है जो अपने बन के रहते हैं, साथ पर होते नहीं हैं। इसीलिए शनि प्रधान आदमी की दोस्ती बहुत कम होती है। ये ज्यादातर खुद पर ही भरोसा रखते हैं, लेकिन माता और पत्नी का सम्मान बहुत करते हैं। यही इनके सुखी होने का कारण भी होता है। अशुभ शनि जातक को गरीबी से उठने नहीं देता, न घर का सुख देता है। घर होते हुए भी काम के लिए दर दर भटकता है, एक सुकून की रोटी भी नहीं मिलती। ये शनि अशुभता की निशानी है। अगर धन हुआ भी तो लोग लपेट लपेट के खा जाते हैं इनको। ऐसे आदमी को फिर भी उनको माफ करता है, लेकिन जब अशुभ मंगल और राहु से युति करेंगे तो तब इनके परिणाम थोड़ा घातक होते हैं। दूसरों के घर व जमीन को धोखे से हड़पना और लोगों को अनायास ही दुख देना इनकी प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे ये बद्दुआ के भागी बनते हैं और इनके आगे के परिणाम केतु पर निर्भर हो जाते हैं। तब इनका किया इनकी संतानें भोगती है, जो कि कल बता ही चुका हूँ। ये तीनों एक ही कर्म के 3 पहलू है, राहु केतु शनि। एक जो उकसा के कर्म खराब करवाता है, व्यक्ति तब न तो कर्म न धर्म किसी को भी नहीं मानता, माता पिता पत्नी को नीचा दिखा के अपमान करता है। और तब शनि अपनी सभी दशा में इनके पाप कर्मों को सुधारने के लिए उकसाते हैं, पर नहीं समझते हैं क्योंकि कलयुग है जो व्यक्ति के सर पर वास करता है। उसके बाद जब बात धर्म की आती है तो केतु फल अंतिम फल होते हैं। आपने देखा होगा जब व्यक्ति के अंतिम दिन आते हैं तब भी उसका लालच चरम पर होता है। ये मेरा है, वो मेरा है, सबको बहुत बोलता भी, लेकिन लास्ट के कुछ दिन वो बहुत रोता है। सबको अचानक से समझाने लगता है कि ये गलत है, वो गलत है, जो मैंने किया वो मत करना। कभी बैठना समय मिले तो ऐसे व्यक्ति के धोरे फिर सुने लोग हैरान रहते हैं कि जो पहले करना था वो लास्ट में कर रहा है, क्योंकि उसके किए कर्म आगे पीढ़ी के हिस्से पड़ने वाले लिखे हैं, भोगने लिखे हैं। ये भी कर्ज ही है, पिता का बेटा चुकाएगा उसका बेटा आज के समय में पोता चुकाता है, वो भी दुखी ही मिलता है।